हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इतनी दूरी पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, उस आदमी को इस बिल्डिंग की हाइट नहीं पता, ठीक है, लेकिन उसको ये पता है कि मैं इस बिल्डिंग से 1 किलोमीटर दूरी पे खड़ा हूँ या 200 मीटर दूरी पे खड़ा हूँ। तो वो उस आदमी क्या कर सकता है, इस बिल्डिंग की हाइट पता कर सकता है। कैसे? अगर उसको ये चीज़ पता हो कि मैं कितनी दूरी पे खड़ा हूँ और मैं इस बिल्डिंग के टॉप को कितने एंगल पे देख रहा हूँ, ठीक है, तो वो इसकी क्या कर सकता है, इस बिल्डिंग की हाइट पता कर सकता है। ठीक है, तो यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे। और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होती है कि रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं जरा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। इसका थोड़ा बेसिक देखते हैं पहले। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल यूज होता है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम सब साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। तो ये पता होगा ये सबको, ये कितना डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो इनके बीच में रिलेशनशिप पता होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या रिलेशनशिप होता है? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसका रिलेशनशिप होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो मैं हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज और बेस दे रखा तो मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ। मेरे को हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर देगा तो मैं बेस भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आती है? अंडर रूट ऑफ, होल अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमको तीनों साइड का रिलेशनशिप निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, ठीक है, और तीनों साइड को पता कर सकते हैं कितनी है। इसके बाद मैं इसी ट्राइंगल को मानता हूँ, ठीक है, इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, ठीक है, ये बोल देता हूँ ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, मान लो मेरे को एंगल सी के रिस्पेक्ट में मेरे को सब कुछ निकालना है, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स होते हैं कुछ कुछ, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा, मैं बोल रहा हूँ एंगल सी को, मैंने बोला कि ये थीटा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मेरे को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसी सेक थीटा होता है, सेक थीटा की वैल्यू किसकी उल्टी होगी? कॉस थीटा की उल्टी होगी, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो सेक थीटा की वैल्यू होगी जो कि आएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का, ठीक है। साइन किससे रिलेट करता है? कॉसेक से, कॉस रिलेट करता है सेक से, टेन रिलेट करता है कॉट से। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। किसका उल्टा होगा? 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये आया कैसे, एक बार ये पता कर लेते हैं, अगर किसी को एग्जाम में याद ना रहे कि h/p लगाना है, h/b लगाना है या b/p लगाना है, तो इसको कैसे याद रखें, ठीक है। तो इसका एक ईजी वे है, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसका ईजी वे देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो मैं एक टेबल टाइप बना देता हूँ, ठीक है। तो इसको सबसे इजी तरीका है याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पी बाई एच, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई बी बाई एच, टेन थीटा की वैल्यू हो गई पी बाई बी। अब देखो इनका साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। देखो कॉसेक थीटा की वैल्यू करनी है तो यहां से ऊपर जाओ, एच बाई पी। सेक थीटा की वैल्यू करनी है एच बाई बी। कॉट थीटा की वैल्यू करनी है पी बी बाई पी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच बाई पी, एच बाई बी, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, बी बाई पी, ठीक है। तो याद करने का सबसे इजी तरीका है, ठीक है, सबसे शॉर्ट ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच, कॉस की बी बाई एच, टेन की पी बाई बी, कॉसेक की एच बाई पी, सेक की एच बाई बी, और कॉट की बी बाई पी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ए दे रखा है, यहाँ बी, और यहाँ पे सी। ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। अब मेरे से बोल रहा है कि मेरे को 10 ए दे रखा है, 10 ए दे रखा है 4/3, ठीक है। मेरे को 10 ए दे रखा है 4/3। तो मेरे को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। मेरे को साइन ए निकालना है, मेरे को साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, कॉसेक ए निकालना है, सेक ए निकालना है, और कॉट ए निकालना है, ठीक है। तो मेरे को कॉट ए भी निकालना है। ये सारे मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो tan ए क्या होता है, मैंने अभी बताया था, tan ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है कितना 4, बेस कितना है 3। अब देखो मैं इन दोनों में से परपेंडिकुलर किसको लूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन अराइज होता है, मैं इन दोनों में से परपेंडिकुलर और बेस किसको लूँ। तो मेरे को एंगल कौन सा निकाल दे रखा है, tan ए दे रखा है, ठीक है। मेरे को एंगल ये वाला दे रखा है। तो जब ये वाला एंगल देगा ना, हमेशा जो एंगल देगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये बचा हुआ ये क्या, बेस, और ये क्या, हाइपोटेन्यूज। अगर मेरे को 10 सी दे रखा होता तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, और ये वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जो एंगल दे रखा होता है उसके सामने वाला हमेशा क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। परपेंडिकुलर मेरे को दे रखा है कितना, 4 दे रखा है। बेस मेरे को कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। और हाइपोटेन्यूज मेरे को निकालना है। तो पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन ए क्या होता है, पी बाई एच होता है। हाइपोटेन्यूज नहीं है मेरे पास, परपेंडिकुलर तो है, ये बी बाई एच होता है, ठीक है। कॉसेक साइन का उल्टा एच बाई पी होता है। सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा एच बाई बी होता है। और कॉट किसका उल्टा, टेन का उल्टा, तो बी बाई पी होता है, ठीक है। तो कॉट की तो वैल्यू पता चल जाएगी, कॉट ए की वैल्यू पता चल जाएगी, बी बाई पी। तो बेस कितना है 3 और पी कितना है 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/4। ये वैल्यू नहीं पता चल सकती क्योंकि हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो ये वैल्यू पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते कैसे हो निकलेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली मैंने बताया था, जो हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, पूरा नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, मेरे को नहीं दे रखा, तो हाइपोटेन्यूज को एच ही ले लेता हूँ। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, और बेस है 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी, 25 का रूट क्या होता है 5, ठीक है। 5 5 से 25, इसलिए तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5 आ चुका है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 5 आ चुका है। अब देखो मैं आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालूंगा। पी बाई एच होता है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 4, और हाइपोटेन्यूज कितना निकला है 5। बेस कितना दे रखा है 3, हाइपोटेन्यूज कितना निकला है 5। हाइपोटेन्यूज कितना
निकला 5, परपेंडिकुलर कितना है 4, यहाँ पे भी 5/3, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक ही क्वेश्चन में निकल गए। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इजीली कर लोगे सब। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब सपोज हमको एक ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, ABC। ठीक है, मेरे को AB दे रखा है 29। ठीक है, BC दे रखा है 21। ठीक है, और एंगल B है थीटा और ये है 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल एट C इन ट्राइंगल ABC एंड AB इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे को फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड सेकंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाय यूजिंग रेशियोज। ठीक है, तो पूरा अगर सिस्टमेटिक वे में आएगा वैसे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वो आगे आइडेंटिटीज जब मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका तो डायरेक्ट वैसे आंसर लिख सकते हो 1 होता है, लेकिन अभी इसको वैसे रेशियो के तरीके में सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 29, ये दे रखा है 21 बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर नहीं दे रखा, ये साइड निकाल लेते हैं। फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो फिर पता ही है तुमको h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 29, तो 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर नहीं दे रखा तो p को p रख लेता हूँ, p का स्क्वायर इज इक्वल प्लस बेस कितना है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर जब मैं निकालूंगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पता चल, ये चीज़ समझ में आई। मैंने क्या करा, सिर्फ 21 को उधर लेके आगे माइनस कर दिया 29 के स्क्वायर में से, तो 29 के स्क्वायर में से क्या माइनस करो 21 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर को यहीं पर रहने दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है तो होल अंडर रूट, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा, रूट 29 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि 29 इंटू 29 कितना होगा। ठीक है, 21 इंटू 21 कितना होगा वो भी कर सकते हो। एक तरीका ये भी है, तो और एक तरीका ये भी है कि अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 29 प्लस 21 और ए माइनस बी 29 माइनस 21। ठीक है, तो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 9 1 10 50 इंटू कितना आ जाएगा 21, 29 में से 21 गया 8। ठीक है, तो अब P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400। ठीक है, 8 5 का 40 और एक 0 एक्स्ट्रा, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, कितना आ गया परपेंडिकुलर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद मेरे को निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने बताया था p/h। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है p/h। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है p/h, तो p/h है कितना, पहले थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो p/h 29 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा b/h, तो बेस कितना है 21 अपॉन में हाइपोटेन्यूज 29 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना 400 अपॉन में 29 का स्क्वायर, या एक और काम कर सकता हूँ, इसको मैं या कैलकुलेट ही कर लेते हैं, 400/29 का स्क्वायर, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको भी। ठीक है, प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441 अपॉन में 29 का स्क्वायर। ठीक है,
बेस सेम है, 29 का स्क्वायर रख लेते हैं, अपॉन में ये प्लस हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होके क्या आएंगे 841, ठीक है। 29 का स्क्वायर जब मैं खोलूँगा तो 841 अपॉन में 841 कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो प्रूफ भी हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है। समझ में आया इतना। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं, तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखना है मेरे को। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी ये फाइंड आउट करना है। फिर से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी थी सीधा 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी 21 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, तो 21 अपॉन में 29 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से मैं क्या करता हूँ, वही चीज़ करता हूँ कि 400 अपॉन में 29 का स्क्वायर माइनस 441 अपॉन में 29 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब करोगे इसको ये आएगा कितना, ये आ जाएगा 41 अपॉन में कितना है 841, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा सबको, इसको नोट कर सकते हो, वैसे समझ में आ गया होगा, कर भी सकते हो खुद से बिना देखे, ठीक है। तो फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, ओ पी क्यू, ठीक है। ओ पी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ पी क्यू एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल पी 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल पी 90 डिग्री है और मेरे को हाँ ओ पी दे रखा है 7 सेंटीमीटर और मेरे को ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू मेरे को दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे को साइन क्यू और कॉस क्यू फाइंड आउट करना है कितना है, ठीक है। साइन क्यू एंड कॉस क्यू फाइंड आउट करना है कितना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहली चीज़ है, पहले तो मेरे को इस साइड का ओ क्यू और पी क्यू इन दोनों साइड का डिफरेंस दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेरे को ओपी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो मैं ये साइड कैसे फाइंड आउट करूं और ये साइड कैसे फाइंड आउट करूं, तो कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में, ठीक है। और कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछ लेते हैं क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये साइड कैसे निकालूं और ये साइड कैसे निकालूं, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताई थी, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली पहले मैं लिख लेता हूँ जरा इसको। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच कितना है यहाँ पे ओ क्यू, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, मेरे को देखो साइन क्यू पता करना है ना, तो मेरे को साइन क्यू और कॉस क्यू पता करना है, ठीक है। ये है थीटा मेरे पास, तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ओ पी क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस बेस क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, मेरे को किसकी वैल्यू दे रखी है, मेरे को ओ पी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 7 दे रखा है, मेरे को ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ से ओ क्यू निकाल सकता हूँ क्या, यहाँ से देखो क्या होगा ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, ठीक है। तो ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, तो मैं इस ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू रख दूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ इधर 1 प्लस
पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, ठीक है, ये पी क्यू है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू कैंसिल आउट हुआ, यहाँ बचा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है, प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू कितना है, 7 का स्क्वायर 49, तो 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू कितना 49 माइनस 1, तो 49 माइनस 1, तो 2pq इज इक्वल टू 48, और pq की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/2, काटोगे तो कितना आएगा 24, तो pq की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर, ये आ गई pq की वैल्यू, ठीक है, तो pq की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर, ठीक है, तो pq की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ pq की वैल्यू 24 रख दूँ तो OQ की वैल्यू निकल जाएगी, पहले pq की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें मैं pq की वैल्यू रख लेता हूँ, तो क्या दे रखा था मेरे को OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो OQ माइनस PQ कितना आ गया, PQ आया 24 इज इक्वल टू 1, तो OQ इज इक्वल टू 1 माइनस का 24 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 24, तो OQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो OQ की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई। इसके बाद देखो अब मेरे को क्या पूछा था, मेरे से पूछा था साइन क्यू और कॉस क्यू, अब बहुत इजी हो गया, साइन क्यू और कॉस क्यू बहुत इजी हो गया निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे निकाल देता हूँ, तो साइन क्यू और कॉस क्यू, तो साइन क्यू इज इक्वल टू, पता ही है साइन क्या होता है, साइन थीटा p/h, तो देखो मैंने क्या बोला था साइन क्यू निकालना है, इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, और ये क्या बन जाएगा फिर बेस, तो परपेंडिकुलर है कितना 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो कितना आ जाएगा 7/25, ठीक है। ऐसी कॉस क्यू निकालना है मेरे को, फिर से b/h होता है पता है तुमको, लेकिन बेस कौन सा लेंगे, बेस ये रहा, कॉस क्यू निकाल रहे हैं, कॉस थीटा कॉस क्यू, थीटा ये है, तो बेस कौन सा होगा ये 24/25, तो वैल्यू क्या आएगी 24/25, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वैल्यू को वो कर दिया, पुट कर दिया इसमें, ओ क्यू की वैल्यू निकाल के ओ क्यू की जगह वैल्यू पुट कर दी, फिर इधर फॉर्मूला लगाया a + b का होल स्क्वायर, वहाँ से मेरे पास पी क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। जब पी क्यू की वैल्यू आ गई, फिर मेरे को पता था कि ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है 1, फिर इधर पी क्यू की वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी, तो ओ क्यू की वैल्यू भी आ गई कितनी 25 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकाल दी, जो कि आई 7/25 एंड 24/25, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। अभी इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी ये एग्जाम्पल्स है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो आते हैं एग्जाम में, वो करवाए थे मैंने, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।